डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। मतलब एल्गी में थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कितनी परास है या रेंज है। मतलब ये कि एल्गी कितने प्रकार से अपने प्लांट बॉडी को नेचुरली शो करती है, यानी कि कितने प्रकार से उसके आकार प्रकार हमें प्लांट बॉडी के मिलते हैं। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं रेंज ऑफ थैलस में कि हमें यहाँ 7 मुख्य प्रकार हैं और वह हर किसी में 2 और उसके भी और सब प्रकार हैं जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक प्रकार को हम देखते चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी का जो ये फॉर्म है, ये मोटाइल फॉर्म है, मतलब इसमें फ्लैजिला है, फ्लैजिलेट फॉर्म है ये। और यहाँ देखते हैं हम कि यूनिसेलुलर मोटाइल से जो फॉर्म है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है एल्गी का। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्लेमाइडोमोनास मेंबर दिख रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, दूसरा यूग्लिना। यहाँ हमें 2 यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी के फॉर्म दिख रहे हैं। क्लोरेला एक सेल वाली एल्गी है और क्लोरोफाइसी मेंबर की है। इसमें एक ही फ्लैजिला लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, यूनिफ्लैजिलेट है ये। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूग्लिना है जो कि एक तरकू के, है ना, तरकू के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ये सभी जो एल्गी है ये पानी में अपनी फ्लैजिला के कारण मूवमेंट करती है। तो ये ओपन नेकेड भी होती है या फिर इनकैप्सुलेटेड भी होती है। तो नेकेड फॉर्म जो है हमें दिखाई दे रहा है हमें यूग्लिना। तो यहाँ पर कोई कैप्सूल नहीं है। और दूसरा जो मेंबर है या ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है क्राइसोकोकस, वो इनकैप्सुलेटेड, मतलब उसके ऊपर कैप्सूल लगा हुआ है। एक खास बात होती है इन मोटाइल्स एल्गी के फॉर्म में कि इनके पास आई स्पॉट या जिसको हम स्टिग्मा भी कहते हैं, ये प्रायः पाया जाता है। और यह जो एल्गी है, जैसे हम जानते हैं कि सभी एल्गी ऑटोट्रॉफिक होती है, तो यह भी एल्गी अपना मूवमेंट करती तो है, साथ साथ फोटोसिंथेसिस का भी कार्य करती है। क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइटा का सदस्य है और यहाँ इसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अगला फॉर्म देखते हैं जिसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल फॉर्म। तो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल फॉर्म को हम प्रोटोकोकाइडल फॉर्म भी कहते हैं। इसमें सेल यूनिसेलुलर है और उसमें फ्लैजिला भी नहीं है। तो ऐसे जो सदस्य हैं क्लोरोफाइटा में भी मिलते हैं, बेसिलोफाइटा में भी मिलते हैं। क्लोरोफाइटा में ऑस्मेरियम, बेसिलोफाइटा में डायटम्स और साइनोफाइसियन में सिंकोकस आदि हमें मिलते हैं देखने को। रोडोफाइटा में पोरप्लीरिडियम, इस तरीके का हमें रेड एल्गी मिलता है। यहाँ पर जैसे दिखाया जा रहा है कि यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी में हमें ग्लियोकेप्सा भी दिखाई दे रहा है, क्लोरेला भी दिखाई दे रहा है।
इनकी वेजिटेटिव फेज में निश्चित रूप से कोई भी मोटाइल सेल नहीं होती है और कुछ में केवल रिप्रोडक्टिव फेज में मोटाइल सेल्स मिलती है। और इस तरह का जो डेवलपमेंट है जिसमें कि फ्लैजेला नहीं है, उसके कारण तीन प्रकार का कॉलोनी या अरेंजमेंट दिखाई देता है। एक तो होता है पॉमेलाइड। पॉमेलाइड का मतलब होता है कि असंख्य संख्या में बहुत सारी नॉन मोटाइल सेल्स किसी जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में एम्बेडेड यानी धसी हुई होती है। दूसरा फॉर्म होता है डेंड्रॉइड, जिसमें कि एक प्रकार से देखा जाए तो पॉमेलेट का ही प्रकार है, लेकिन यहाँ पर जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस हैं या चीज़ें हैं वो उसके सेल के बेस में रहती है केवल, और उसको पकड़ के रखे रहती है, चिपका के रखे रहती है। और तीसरा फॉर्म होता है कोकाइड। कोकाइड मतलब जिसकी सेल स्फेरिकल या गोलाकार होती है। तो इस तरह से नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर जो फॉर्म है एल्गी का हम देखने को मिला हमें। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा फॉर्म है कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म में भी दो प्रकार होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉलोनियल फॉर्म दो प्रकार का मिलता है, जैसे प्लेट लाइक गोनियम में और स्फेरिकल वॉलवॉक्स में। तो वॉलवॉक्स में प्रत्येक सेल जो फुटबॉल की भांति दिखाई देती है, फुटबॉल जैसे खोखला होता है वैसे ही वॉलवॉक्स खोखला होता है, और जहाँ जहाँ पर कोण आके मिले हुए रहते हैं फुटबॉल की में देखें तो, यदि उस तरीके से प्रत्येक कोण पर एक सेल होती है जो सिलिएटेड होती है, और ऐसी हर कोण पर एक सेल होती है और वह सभी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से जुड़ी हुई रहती है। तो हम इस प्रकार के अरेंजमेंट या इस प्रकार जो दिखता है उसको हम बोलते हैं सीनोबिया। सीनोबिया प्लूरल फॉर्म है, सीनोबियम सिंगुलर फॉर्म है। तो सीनोबिया टाइप का जो कॉलोनियल फॉर्म है हमको वॉलवॉक्स में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ फोटोग्राफ दिख रही है, ये वाली, ये वॉलवॉक्स की है, और यहाँ पर छोटी छोटी कॉलोनी वॉलवॉक्स से बनती दिखाई दे रही है। तो ये जो तीन दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये डॉटर कॉलोनी है। इसके बाद हम देखते हैं नॉन मोटाइल फॉर्म में हमें यहाँ तीन प्रकार का फॉर्म दिख रहा है, और यहाँ पर हमें नंबर जो दिख रहा है वो पेडिस्ट्रम, सिंडेस्मस और हाइड्रोडिक्टियन है। तो हाइड्रोडिक्टियन तो नेट टाइप का अरेंजमेंट है, सिंडेस्मस एक के ऊपर एक 3-4 सेल जो लगी रहती है उस तरीके का अरेंजमेंट है, और पेडिस्ट्रम में एक स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही है सेल। और ये सभी नॉन मोटाइल हैं, लेकिन ये कॉलोनियल फॉर्म है, और इस कॉलोनियल फॉर्म में सभी सेल एक दूसरे से बंधी हुई होती है। अब देखते हैं अगला फॉर्म, ये पेरेन्काइमेटस फॉर्म है। पेरेन्काइमेटस फॉर्म जिस तरह के हम नाम जानते हैं, पेरेन्काइमेटस मतलब मास ऑफ सेल ऑफ एनी सिंगल टाइप ऑफ मास ऑफ सेल, और वो फैला हुआ रहता है। जिस तरह के यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें तीन मेंबर दिखाई दे रहे हैं, अल्वा, लेमिनेरिया और सारगासम। सारगासम में तो ट्री लाइक अपीयरेंस हो जाता है, और लेमिनेरिया में हमें लीफ टाइप का अरेंजमेंट दिखाई देता है। यहाँ पर एक और डायग्राम दिख रहा है लेमिनेरिया कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि किस टाइप होता है वही इस टाइप होल्ड फास्ट मतलब किसी आधार को पकड़े रहता है, और बाकी फिर पत्ती नुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं लेमिना। तो इसलिए इसका नाम लेमिनेरिया पड़ा कि लेमिना जैसे इसका अपीयरेंस होता है, जबकि होती है एल्गी। तो यहाँ पर जो लीफ लाइक यदि अरेंजमेंट दिखाई देता है तो हम इसको
लेमिना या फॉइलेज कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं आगे कि ये जो सारगासम है एक्चुअली FUFIC का मेंबर है, और इसमें थैलस जो है सेंट्रल मेडुला, मिडिल कॉर्टेक्स और आउटर मेरिस्टोडर्म में बटा रहता है। तो इस तरह से यह हमें पेरेन्काइमेटस फॉर्म दिखता है जिसमें कि एल्गी मिलती है। चौथा फॉर्म में यहाँ देख रहे हैं साइफोनस, जिसको हम सिनोसिटिक कहते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन हमको बाउकेरिया और बोट्राइडियम में दिख रही है स्पष्ट कि पूरा का पूरा बाउकेरिया एक सिंगल अरेंजमेंट है। इसमें भी दो फॉर्म होते हैं, एक होता है ब्रांच्ड और दूसरा अनब्रांच्ड। तो वाउकेरिया जो है वो ब्रांच्ड है, ब्रायोप्सिस भी ब्रांचेस वाला एल्गी है, जबकि बोट्रिडियम जो है वह एक अनब्रांच्ड एल्गी है, साइफोनस टाइप की या सिनोसिटिक कंडीशन वाली। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे बोट्राइडियम में बहुत सारे न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहे हैं, और उसका जो निचला हिस्सा है वो किसी न किसी आधार को पकड़े हुए है। तो सिनोसिटिक कंडीशन को ही हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो यह जो है हमें वाउकेरिया और बोट्राइडियम आदि में दिखाई देती है। अब आगे देखते हैं, चौथे फॉर्म के बाद एक पांचवा फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल या एक्सियल या एडवांस फॉर्म। यह भी दो प्रकार का होता है, यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल। तो यूनी एक्सियल में हमको जो मेंबर दिखाई देता है या मिलता है वो है ड्रापर्नेलडियोप्सिस, और हमें मल्टी एक्सियल जो एल्गी है वो हमें दिखती है पॉलीसाइफोनिया, बेट्राकोस्पर्म आदि में। तो मल्टी एक्सियल एल्गी हमें दिखती है रोडोफाइटा में, कुछ और भी जगह मिलती है पर यहाँ तो सामान्यतः मिलता ही है। बेट्राकोस्पर्म फ्रेश वाटर एल्गी है, जबकि है रोडोफाइटा का मेंबर, और यह जो है एकमात्र फ्रेश वाटर एल्गी है, जबकि रोडोफाइसी सभी सदस्य मेराइन होते हैं। आगे देखते हैं एक्सियल टाइप में कि एक मेन एक्सिस होती है और वहीं से भी दूसरी ब्रांचेस निकलती है। यदि ये एक ही सेल का कॉलम हो तो यूनी एक्सियल, और कई सेल के कई कॉलम यदि मिल जाए बहुत सारे सेल्स के, तो वो जो होता है मल्टी एक्सियल फॉर्म कहलाता है। तो ये हमको देखने मिलता है रेड एल्गी में। इसके बाद हम देखते हैं अगला मेंबर फिलामेंट। अगला फॉर्म जो है, अगला फॉर्म वो है फिलामेंटस। फिलामेंटस में भी दो होता है, अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म और दूसरा ब्रांच्ड। तो ब्रांच में भी दो प्रकार की ब्रांचिंग हमें मिलती है, ट्रू ब्रांचिंग एंड फॉल्स ब्रांचिंग। अब इसको समझते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंट हमें जो मिलता है वो स्पाइरोगायरा, जिग्निमा, एनाबिना आदि में, यहाँ पर की कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिंपल एक के बाद एक सेल्स हैं और वह फिलामेंटस फॉर्म बनाती है। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं ये एनाबिना स्टक वाली सेल्स की फिलामेंट है, जबकि जो बी है ये स्पाइरोगायरा है, और जो सी है ये हम जिग्निमा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी को देखा। अब देखते हैं ब्रांच्ड एल्गी। तो ब्रांच्ड एल्गी में आपको जो है वो क्लेडोफोरा दिखाई दे रहा है, जिसमें कि ब्रांचिंग ये यहाँ पर दिख रही है, ये ब्रांचिंग दिख रही है, और ये भी ब्रांचिंग हो गई है, यहाँ भी ब्रांचिंग हो गई है। तो क्लेडोफोरा में हमें ट्रू ब्रांचिंग दिखाई देती है, जबकि इसके बाद में जो एक और मेंबर दिखाई दे रहा है जिसको हम साइटोनीमा के नाम से जानते हैं, इसमें फॉल्स ब्रांचिंग होती है। और यह बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है
कि किसी में फॉल्स ब्रांचिंग भी है। तो यहाँ पर हमें इतने जो मेंबर दिखाई दे रहे हैं ये सभी फिलामेंटस टाइप ऑफ एल्गी है, जिसमें कि फिलामेंट मतलब तंतु एक के बाद एक सेल मिलके एक धागे जैसे संरचना बना रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिलामेंटस। इसके बाद आता है अगला टाइप जो है तो हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस हमको कॉलियोकीट में मिलता है और ये बहुत हाईली डेवलप्ड प्लांट बॉडी शो करता है। और यहाँ पर कार्य का विभाजन भी हो चुका है, जिस तरह से हम एंजियोस्पर्म देखते हैं या डाइकॉट में देखते हैं, मोनोकॉट में, कि जो पत्तियाँ हैं फोटोसिंथेसिस कर रही है, स्टेम इरेक्ट रखने में काम सहायता प्रदान कर रहा है। और इस तरीके से हेट्रोट्राइकस में, हेट्रो मतलब विषम, ट्राइकस मतलब तंतु, इस तरह का अरेंजमेंट है। और यहाँ देखने योग्य ये बात है कि कॉम्बिनेशंस होता है दो प्रकार के एल्गी सेल समूह का, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट एंड एप्राइट। तो जो जमीन के सहारे चलता रहता है उसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट, और जब वो खड़ा हो जाता है मतलब पृथ्वी से वर्टिकली ग्रो करता है, फॉर्म होता है, वर्टिकली ग्रोइंग फॉर्म होता है, तो उसको अपराइट पोर्शन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं और कौन सा प्रकार हमें रेंज ऑफ थैलस में मिलता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगला जो प्रकार है एग्रीगेट्स, तो इसका कुछ अलग से वर्णन नहीं है, जो कि शुरू में ही जो हमने जो 3 प्रकार बताया था, डेंड्रॉइड, फॉर्मुलाइड और कोकस, उसी को एग्रीगेट फॉर्म कहते हैं। केवल नाम यहाँ जानने के लिए रहेगा। Thank you for watching video. Dr. Praveen Khosle request you to subscribe this channel, request you to press the bell icon, request you to comment and share, and send email for your required videos. Thank you.